हेलो एवरीवन, हाय। आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखेंगे फोर्थ प्रॉब्लम ऑन द बाइनरी सर्च टॉपिक, जो कि हमारा ब्लाइंड 75 में फोर्थ फोर्थ टॉपिक भी है। इससे पहले हमने एरर एंड हैशिंग, टू पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो कर रखा है। ठीक है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज दैट कि द टाइटल इज कैपेसिटी टू शिप द पैकेजेस विद इन डी डेज। ठीक है। ये कह रहा है कन्वेयर बेल्ट हैज पैकेजेस दैट मस्ट बी शिफ्ट फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर विद इन these many days. यहाँ पे कैच क्या है कि द ith package on the conveyor belt has a weight of weights I. Each day we load the ship with the packages on the conveyor belt in the given order by weights. We may not load more weights than the maximum capacity of the ship. Return the least weight capacity of the ship that will result in all the packages on the conveyor belt being shipped within these many days. ठीक है। ये क्या कह रहा है, आपके पास शिप है जिसमें एक कैपेसिटी कुछ होगी, कैपेसिटी दैट शुड बी डिफाइंड बाय अस। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग एज एन आंसर। और क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेट्स हैं, डब्बे हैं, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट वेट्स हैं। ठीक है। हर दिन में क्या कर सकते हैं, हम इस सीक्वेंस को फॉलो करके कुछ बंच ऑफ पैकेजेस हम पिक कर सकते हैं, सच दैट इस शिप के कैपेसिटी के रेंज में ही रहे, लेस देन या इक्वल टू कैपेसिटी तक ही वेट इन टोटल हम पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा हम भर देंगे यहाँ से यहाँ में। और व्हाट व्हाट डू यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट कि आपने अगर देखो, आपको डी नंबर ऑफ डेज गिवन है, उसी उतने बीच में सारे के सारे ऐसे शिप हो सके इसका भी ध्यान रख देना है। मान लो कि देर आर 3 पैकेजेस ईच वेइंग 1 and 2 and 3। आप ये कह सकते हो कि इंडिविजुअली एक एक करके भेजेंगे तो एटलीस्ट वी वुड नीड n डेज। बट अगर वहीं वहीं पे किसी ने बोला कि अगर d इज इक्वल टू 1 एक ही दिन में आपको भेजना है, तो वी नीड टू टेक ए वी नीड टू हैव द कैपेसिटी ऑफ द शिप सच दैट कि इन तीनों का सम से ज़्यादा हो, 1 + 2 + 3 ज़्यादा या बराबर हो। वैसे ही अगर d इज इक्वल टू 2 है तो ये कंडीशन थोड़ा लूज हो सकता है। जैसे कि अगर जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट था बेयर मिनिमम 6 होनी चाहिए कैपेसिटी ऑफ द शिप, मिनिमम कैपेसिटी एटलीस्ट 6 होनी चाहिए। सिमिलरली डी इज इक्वल टू 2 के लिए हम कह सकते हैं मिनिमम, अगर आप कैपेसिटी जो है अगर वो 3 डिफाइन करते हो तो हम वो भी पॉसिबली कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे में, डे 0 1 में आप 1 और 2 को पिक कर लिए, एंड सिमिलरली डे 0 2 में आपने सिर्फ एक सिंगल पैकेज, थर्ड पैकेज जिसकी वेट 3 है, उसे पिक कर लिए। ठीक है। तो हमारा कैपेसिटी डिफाइन करना एज इट इज सिर्फ वेट से डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन ऑल्सो द डेज पैरामीटर। तो इस दोनों पैरामीटर को ध्यान रखते हुए आप ऐसे ह्यूरिस्टिकली दो तरीके से आप मतलब कोई सर्टेन वे नहीं है। ह्यूरिस्टिक अगर आप थिंकिंग अप्रोच रख रहे हो तो आप वेट के एस्पेक्ट से देख सकते हो, डेज के एस्पेक्ट से देख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इनिशियली आप ऐसे करो कि डेज को एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब आपने देखो कि डेज 1 से लेके डी नंबर ऑफ डेज में हमें करना है, तो उतने नंबर ऑफ पर्टिकुलर लेट्स से कि एक्स डेज आपने पिक करा है, उसमें करने के लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इस कंटेनर साइज को आपको मिनिमम कितना वेट लग रहा है आप उसको कर सकते हो। बट दिस अप्रोच इज नॉट गोइंग टू बी एनी हेल्प टू अस, बिकॉज देयर आर मेनी एज केसेस दैट इट माइट नॉट कवर। सिमिलरली फॉर द वेट केसेस क्या हो सकता है, आप ऐसे देख सकते हो कि क्या मैं 1 2 3 4 कंटेनर को पहले एक साथ ले लूँ, फिर 5 and 6 को एक साथ ले लूँ, एंड डूइंग इट हेरिस्टिकली, लाइक रैंडमली। आप अगर एक कैपेसिटी को डिफाइन करते हो और आप कुछ कुछ करके आप देख सकते हो, नो डाउट, बट एक कैपेसिटी डिफाइन करके आप वेट कुछ कंपैरिजन करके उसमें डी नंबर ऑफ डेज में हो रहा है कि नहीं हो रहा, इससे आंसर तो आपको शायद मिल सकता है कि हाँ भाई, एक पॉसिबल आंसर मिल सकता है, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिनिमम पॉसिबल कैपेसिटी दैट कैन मेक दिस थिंग हैपन, कि सारे के सारे जो जितने भी एन नंबर ऑफ वेट्स यहाँ पर गिवन है, सबको एन डी नंबर ऑफ डेज में ट्रांसफर करा दे। सो here comes the catch part, here comes the observation that we need to do. Observation is, when we are looking into a random weight, the behavior on this of this question's answer is, एक certain point के, अब अगर ऐसा कोई एक सर्टेन पॉइंट होगा जिससे आगे और राइट की तरफ आंसर सारे ट्रू वैलिड करेंगे, क्योंकि जस्ट सोचो, मैं अगर रैंडमली बोल दूं सबके सम ऑफ ऑल द वेट्स ले लो, आप सम ऑफ ऑल द वेट्स
उसे एज ए कैपेसिटी डिफाइन कर दो, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प मेक यू हेल्प. सिमिलरली कैपेसिटी प्लस वन इज ऑल्सो गोइंग टू मेक यू हेल्प. सिमिलरली ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर सम ऑफ ऑल दी वेट्स माइनस वन भी आपको पॉसिबल कर सकते हैं. ऐसा करते करते जा सकते हो, बट एक बेयर मिनिमम केस आएगा जहां पर आप उससे छोटा अगर डे लोगे, मान लो कि दिस इज द मिनिमम डेज जहां पर आंसर पॉसिबल है, उससे अगर छोटा कोई भी एक भी कैपेसिटी छोटी वाली आप कैपेसिटी डिफाइन करते हो, वो शायद डी नंबर ऑफ डेज में जो डिलीवर करने का टारगेट है वो फुलफिल ना कर सके. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हैज दिस बिहेवियर ऑफ मोनोटोनिसिटी एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो. So since there is a monotonicity on this answer part, and the answer here is the capacity, so we can do a binary search over our search space, or possible binary search over the search space, and we can eliminate on the basis of the possibility of that current कैपेसिटी. ओके, हम क्या करेंगे, एक रैंडम टाइप पे एक एक्स कैपेसिटी डिफाइन करेंगे. एक्स कैपेसिटी शुड बी व्हाट, इट शुड बी समथिंग. अगर यहाँ से दो 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 पॉसिबिलिटी बनते हैं कि यस मतलब डी डेज में डिलीवर हम कर सकते हैं, नो मतलब वी कैन नॉट डिलीवर इन डी डेज. सो व्हाट वी शुड डू इन द फर्स्ट केस सिनेरियो इज कि हमें अगर ये सिनेरियो मिल रहा है तो हम इसे एज ए पोटेंशियल आंसर स्टोर कर सकते हैं. बट हमारा जो सर्च स्पेस इनिशियली था, लेट्स से कि लेफ्ट एंड राइट इज व्हाट वी आर, सॉरी लो एंड हाई इज आवर search space defining parameters, low and high, and x capacity, let's say the midpoint. And when we might get key yes as a answer for yes for this x capacity, then we can for sure say कि अगर ये वाला point valid है, from this point onwards all of this going to give us answer yes, but we need the minimum possible capacity. So we should be shifting our high to x capacity minus 1, and we'll be exploring this area. Similarly, let's say कि we get no as an answer, कि हम यहाँ पे लो एंड हाई को देख रहे थे, लो एंड हाई को देख रहे थे और हमें एक्स कैपेसिटी मिला, और हम कह रहे हैं कि इस एक्स कैपेसिटी पे लिए हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है. पॉसिबिलिटी नहीं है मतलब डी नंबर ऑफ डेज में हम सारे एन नंबर ऑफ वेट्स को ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं. तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं विदाउट एनी चेकिंग कि ये भी सारे नो ही आंसर देंगे. सो विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, वी शुड जस्ट focus on the right side part only, whereas the low will be shifted from low to x कैपेसिटी प्लस वन ओनली. ठीक है, इस तरीके से हम सर्च स्पेस को ऑप्टिमाइज करते हुए बाइनरी सर्च का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जो कि इवेंचुअली लॉग एंड टाइम लेगा. एंड फॉर द चेकिंग पार्ट कि ये वैलिड है कि नहीं है, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस एन एक्स्ट्रा एन. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल विल बी n इनटू log of n. ठीक है, let's just code it up and look how the implementation is being done. See, again, the very standard implementation for the monotonic binary search implementation logic. What we are going to do here is we are going to note down the size of the weights. Cool. And the low should be something that can at least pick all the possible weights that are being listed in this vector वंस एटलीस्ट. ठीक है, मतलब सोचो कि एक कैपेसिटी में दो वेट शायद ना आ सकता है, बट बेयर मिनिमम एक वेट कैरी करने की कैपेसिटी हो, वरना हमारा वो टोटली ही इनवैलिड है और उसे हम चेक करने के लिए बहुत सारे केसेस लगाना पड़ेगा. अब सोचो कि 5 और 10 और 15 ऐसे अगर कंटेनर्स हैं, 5, 10 और 15 है, मैं कह सकता हूं कि एज ए सम सबको अगर मैं कर दूं दैट इज 30, देन दैट इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन. सिमिलरली वी माइट गेट द सिनेरियो कि 20 इज आल्सो पॉसिबल सॉल्यूशन, बट वी कैन डेफिनेटली से कि हम अगर समथिंग लेट्स से कि 7 को डिफाइन करते हैं, वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में वो शायद 5 को उठा ले, बट 10 या 15 को एक इंडिविजुअल डे पे भी वो पिक नहीं कर सकता है. देन द लो वैल्यू शुड बी एटलीस्ट द मैक्सिमम अवेलेबल weights among the maximum available weights that are given in that weights array. So max element weights should begin weights array dot end. This is going to give us the maximum value, and the high should be something that we are not sure about. हम एक random सा बड़ा सा value ले सकते हैं क्योंकि binary search है. Anyways, that is going to take only log of n. And what we are going to do is maintain an answer variable. We will do the binary search until our search space pointers gets overlapped.
that is low less than equal to high, we should just simply compute the mid parameter here as the mid here is low plus high minus low divided by 2. Okay, and we should define a function is possible that should check कि इस मिड वैल्यू के साथ इस वेट्स एरे में क्या हम डी डेज में कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. अगर द आंसर इज यस, देन वी शुड बी गेटिंग इनसाइड दिस इफ कंडीशन एंड वी शुड अपडेट आवर आंसर विद दिस मिड वैल्यू. एंड एज वी नो कि अगर मिड हमारा यस आ रहा है, देन ऑल द वैल्यूज दैट आर ऑन द राइट साइड ऑफ द मिड इज गोइंग टू गिव अस द आंसर यस. सो सिंस वी आर कंसर्न अबाउट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, then we should just shrink our high pointer to mid minus 1 to explore some lesser values. Similarly, if the mid value is not giving us this possibility scenario, so we should just move our low to mid plus 1 so that we can explore with some larger capacities, and in the end we shall return the answer variable. Now the implementation part for the is possible is it should be something like boolean return type function, and which would have a capacity, let's say x, and the vector of weight, let's say I'm taking it as a, and int d number of days we need to complete the transactions, we need to complete the deliveries. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, current required days क्या है वो हम define करेंगे एक parameter, and int I is equal to 0 should be something that would be traversing over the available weights here, and int n as the a dot size. जब तक हमारा आई एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, हम तब तक क्या करेंगे, करंट वेट को देखेंगे. करंट वेट शुड बी समथिंग कि मैं कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए कितने एलिमेंट पिक कर सकता हूं, एंड दैट शुड बी आई लेस देन एन, एंड a of I plus current capacity, current weight should be less than equal to the current capacity that are given in the x parameter. अगर ये case possible है, then I should just update with my current weight a of y with a will be adding the a of I to the my current weight, and I shall be incrementing with the I plus plus parameter. एक ऐसा state reach होएगा जहां पर मैं करंट वेट मतलब कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए शायद मैं और ज़्यादा बक्सा उठा ना पाऊँ, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा. बट आई कैन डेफिनेटली से दैट दिस आइट्रेशन इज गोइंग टू एन अनदर एक्स्ट्रा डे, एंड आई शैल जस्ट एग्जिट फ्रॉम हियर. इन द एंड आई शैल जस्ट चेक कि अगर करंट डेज जितना मुझे लग रहा है इस एक्स कैपेसिटी के साथ, अगर वो छोटा या बराबर है द गिवन डी, डी हियर इज डेज, गिवन डेज, अवेलेबल डेज से अगर छोटा या बराबर आ रहा है, then I should be returning the answer as true. Let's just run this code. I hope it should work fine. Yeah, it passed for the given test cases. Let's just submit it. Cool. So the time complexity here is again the binary search takes the search space optimization process takes or log of n, and the is possible function here takes the time complexity of order of n. So the time complexity and the time here in total is order of n into log of n, and the space is, and the space here is constant क्योंकि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया rather than other than some standard constant variables. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक. अगर कहीं पर भी आपको डाउट आया होगा, प्लीज लेट मी नो कमेंट सेक्शन. अगर कोई फॉलो कर रहा है, प्लीज गाइस यार जस्ट पिंग कर दिया करो कि यस आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो और समथिंग, बिकॉज इट मेक्स मी फील लाइक या somebody is waiting, somebody is watching. That gives me courage, that kind of motivates me to make further videos. Okay, thank you very much for watching the video. Till the next video, happy coding.